साइंस ने यह बना दिया, साइंस ने हवाई जहाज बना दिया, साइंस ने एरोप्लेन बना दिया। कब बनाया? 300 350 साल पहले राइट बंधुओं ने बनाया, एरोप्लेन बना दिया। और तुम्हारे एरोप्लेन ना जाने कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, कब बेचारे हजारों आदमी मर जाते हैं। आदमी बैठ तो जाता है लेकिन डर रहता है कि भगवान सही सलामत पहुंचा देना। डीजल डालना पड़ता है इनमें, पेट्रोल वगैरह जो पेट्रोलियम आता है सबसे अच्छा पेट्रोलियम डालो उनमें। इतनी महंगी टिकट लेके बैठो उनमें। हवाई जहाज बना दिया, विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिया। ये परमात्मा ने लाखों हवाई जहाज बना रखे हैं, लाखों, बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना पेट्रोलियम के लाखों हवाई जहाज बना के छोड़ रखे हैं परमात्मा ने। तुम्हारी विज्ञान ने तो उसकी कॉपी करी है, कॉपी। भगवान के द्वारा बनाए गए हवाई जहाजों की कॉपी करी है तुम्हारी विज्ञान ने। तुम्हारी विज्ञान तो एक ही प्रकार के हवाई जहाज बनाती है, लोहे के टुकड़ों से। और भगवान ने ना जाने कितने प्रकार के हवाई जहाज बना दिए, सदियों पहले बना दिए, युगों पहले बना दिए। दर्शन करोगे हवाई जहाज के? और तुम्हारा हवाई जहाज तो खाली एयरपोर्ट पे उतरता है, कहीं बीच में खराब हो गया तो मरना ही मरना है फिर। और भगवान ने जो हवाई जहाज बना दिए ना, वो चाहे मकान पे उतार लो, वो चाहे पेड़ पे उतार लो, चाहे आदमी के सिर पे उतार लो, कहीं भी उतार लो। और बिना पेट्रोल के चलते हैं, बिना पायलट के चलते हैं। ये देखो हवाई जहाज, ये देखो। अरे भगवान विष्णु भी इस हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। भगवान विष्णु भी त्रिलोकीनाथ इस हवाई जहाज पे चलता है, क्योंकि ये बिना पेट्रोल का है, बिना पायलट का है। इसको जहां चाहो वहां उतार लो। हवाई जहाज बना दिए विज्ञान ने, हवाई जहाज बना दिए। ये परमात्मा ने लाखों करोड़ों हवाई जहाज बना के छोड़ रखे हैं, चाहे पेड़ की टहनी पे उतार लो। विज्ञान ने तो इनकी कॉपी करी है और लोहे के टुकड़े बना बना के छोड़ दिए। कब वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कब आदमी मर जाए, कोई भरोसा नहीं, कब उसमें आग लग जाए। और बैठने की फीस, विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिया, विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिया। और अगर इन हवाई जहाजों की भी बात अपन करें तो श्री रामचंद्र जी रावण को युद्ध में जीत के अपनी धर्मपत्नी सीता को जब वापस लेके आए थे अयोध्या में, तो कैसे लेके आए थे? पूछो अपने धर्मगुरुओं से, पढ़ो रामायण को, पढ़ो रामचरितमानस को। श्रीलंका से रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को किस चीज में बैठा के लाए थे? आप कहोगे जी पुष्पक विमान में, विमान यानी एरोप्लेन, और पुष्पक उसका नाम था। जैसे आजकल एयर इंडिया, गो इंडिया, पता नहीं क्या क्या नाम है। वैसे ही श्री रामचंद्र जी जब लंका से सीता को अयोध्या लाए थे तो कौन से विमान में बैठा के लाए थे? उस विमान का नाम क्या था? पुष्पक। वो किसने बनाया था? विज्ञान ने बनाया था। कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था? नाम पता आपको? है? पेट्रोल से चलता था, उस समय था ही नहीं पेट्रोल, इंजन था उसमें। उस समय विज्ञान थी ही नहीं, तो इंजन कौन बनाएगा बताइए? विज्ञान ने बनाया था वो विमान पुष्पक। और तुम्हारे विज्ञान, तुम्हारे जो एरोप्लेन हैं, इनकी तो एक लिमिट है, 7 सीटर, 20 सीटर, 74-7 जो भी है, 200 आदमी बैठ सकते हैं, 300 आदमी जो है इनके अंदर सफर कर सकते हैं। और पता है वो जो रामचंद्र जी जब सीता को लेके आए थे पुष्पक विमान से, उसकी क्या मतलब पैसेंजर की कैपेसिटी थी पता तुम्हें? उस पुष्पक विमान की खासियत थी, उसमें चाहे जितने व्यक्ति बैठा दो फिर भी एक सीट हमेशा खाली रहती थी। अगर 1,00,000 व्यक्ति बैठा दोगे तो भी एक की सीट हमेशा खाली रहती थी, ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता था। बताओ तुम्हारे ये एयर इंडिया, फेयर इंडिया, एयरलाइंस, फेयरलाइंस, इनमें है कैपेसिटी? विज्ञान, विज्ञान।
तो वो विमान किसने बनाया था जो रावण के पास में था? रावण ने धन के देवता कुबेर से छीन के अपने पास में रखा हुआ था, और उसके मरने के बाद रामचंद्र जी उसको अयोध्या में लेके आए थे, और वापस फिर वो देवता को दे दिया गया था, कुबेर को। वो किसने बनाया था? विज्ञान ने बनाया था। फुदक रहे हैं विज्ञान, 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, अपने आप को साइंटिस्ट समझ बैठे। अध्यात्म को भूल चुके हो और भयंकर मार खाओगे, भयंकर मार। ये मानव शरीर इंटरनेट बनाने के लिए नहीं दिया भगवान ने, ये बुद्धि भी उस परमात्मा ने दी है। नहीं तो इंसान तो सतयुग से पैदा होते आ रहे हैं। उस समय क्यों नहीं बनाए विमान? उस समय क्यों नहीं बनाए कैमरे, एलसीडी, मोबाइल? ये सारा मटेरियल तो उस समय भी था धरती में। आज भी तो मिट्टी खोद खोद के बनाए हैं। ये मिट्टी तो उस समय भी थी, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में। उस समय क्यों नहीं दिमाग आया इंसान के अंदर? क्या उस समय इंसान को आवश्यकता नहीं थी? डंकी रोड भी नहीं बना पाए। गधे जोड़ जोड़ के चलते थे, घोड़े जोड़ जोड़ के चलते थे बड़े बड़े राजा महाराजा, श्री राम श्री कृष्ण। श्री राम श्री कृष्ण जी डामर की ढंकी रोड भी नहीं बना पाए, एक मारुति गाड़ी भी नहीं बना पाए अपने लिए। क्या उनको इच्छा नहीं थी कि हमारे हाथ में मोबाइल आ जाए तो हम बात करें, हम बैठे बैठे? उनको घोड़े पे बैठा के अपने सैनिक भेजने पड़ते थे समाचार लाने के लिए। हैं बेचारे जो है 5 दिन में जाते थे, 5 दिन में वापस आते थे कि महाराज ये समाचार है। तो क्या श्री राम नहीं चाहते थे कि एक मोबाइल बन जाए तो मैं बैठे बैठे 2 मिनट में अपना काम कर लूं? ये बुद्धि इन वैज्ञानिकों को, वर्तमान के इंसानों को, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बख्शी है। ये पूर्ण परमात्मा है धरती पे, पहचानो इसको। और इसकी पहचान होगी इनके सत्संग सुनने से, इनको गालियां निकालने से नहीं होगी। कर्म बिगाड़ रहे हो अपने, कर्म। ये परम संत है। परमात्मा कहते हैं तिनका कभू ना नींदिए जो पांव तले होए, कब ऊंट आंख में गिरे पीड़ घरेणी होए। कहते हैं घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वो भी ना जाने कब आंख में गिर जाए तो वो पीड़ा दे देगा। संत रामपाल जी तो परम संत है, परम संत, पूर्ण परमात्मा, स्वयं भगवान है। इनके लिए तो अगर आपने एक लफ्ज भी यदि उल्टा सीधा बोल दिया, भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा यहीं पे, और मरने के बाद गधे कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा अगर माफी नाक रगड़ के उनके चरणों में नहीं मांगी तो। मजाक में ले रहे हो अध्यात्म को तुम। विज्ञान ने 4-5 प्लास्टिक के आइटम क्या बना दिए है? भूल गए भगवान को? हवाई जहाज बना दिया, हवाई जहाज बना दिया। अरे द्वापर युग में पांडवों का अंतिम वंशज राजा परीक्षित, उसको भागवत की कथा सुनाने के लिए स्वर्ग से कौन आया था? वेद सुखदेव ऋषि। भागवत की कथा सुनाने के लिए राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि आया था बैकुंठ से। किस चीज में आया था? अपने विमान में आया था। वो विमान तुम्हारे वैज्ञानिकों ने बना के दिया था राजा को, सुखदेव ऋषि को। वो विमान तुम्हारे वैज्ञानिकों ने बना के दिया था। वो डीजल से चलता था, पेट्रोल से चलता था। विज्ञान विज्ञान, वैज्ञानिक वैज्ञानिक कुछ नहीं है। जो आज बना रहे हो ना, ये तो भगवान ने बना बना के छोड़ दिए। अब तुम्हारी कमी है, तुम उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। विज्ञान ये बना सकती है, बना के दिखा दो ना खून। अरे ब्लड बना के दिखा दो ना तुम्हारी विज्ञान। क्यों नहीं बना पा रही? क्यों लोगों से डोनेट करवाती है? इतनी बड़ी विज्ञान है तो बना के दिखा दो, खून बना के दिखा दो, किडनी बना के दिखा दो। विज्ञान बनाओ ना किडनी। क्यों लोगों से डोनेट करवाते हो लाखों लाखों रुपए में? क्यों लोगों से दे दान करवाते हो? उनकी आंखें निकालते हो, उनकी किडनी निकालते हो, उनके गुर्दे निकालते हो। हार्ट बना के दिखा दो, दिल बना के दिखा दो। तुम्हारी विज्ञान है? तुम तो चांद पे पहुंच गए। और चांद पे जा लिया इंसान तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली। थोड़ा सा खून बना के दिखा दो ना भाई, इतना सा बना दो, थोड़ा सा ही। किडनी बना दो ना, दिल बना दो, दिल हार्ट बना दो। विज्ञान विज्ञान
और ये भगवान ने बना रखा बिना फैक्ट्री के। अंदर खून भी है 7-8 लीटर, किडनी भी है 2-2, दिल भी फुदक रहा है सबका। हर 9 महीने में परमात्मा तैयार कर देता है घर घर में। फैक्ट्री लगा रखी है भगवान ने, जमीन खोद के बनाया भगवान ने, लेबर लगे, कहीं से लाल रंग लाए भगवान, इंजेक्शन लगाए थे, फैक्ट्रियों में बनाए भगवान ने अलग अलग पार्ट्स। मां के पेट में परमात्मा ने फैक्ट्री बना दी, और 9 महीने में 2 पानी की बूंद से, 2 पानी की बूंद, रज और बीरज माता पिता के संयोग से कुछ नहीं करना पड़ा, ना फैक्ट्री लगानी पड़ी, ना मजदूर लगाने पड़े, ना लाइट की जरूरत पड़ी। और देख भगवान ने खून बना दिया मानव शरीर में, किडनी बना दी, कैसे कैसे परमात्मा ने अंग बना दिए हैं। ये पानी की बूंद से भगवान ने देखो कितने कठोर ये बना दिए दांत। देखो तो तुम्हारी साइंस बना देगी 2 पानी की बूंद से। ये कैमरा बना दिया भगवान ने 2 पानी की बूंद से मां के पेट में। विज्ञान विज्ञान बना के दिखा दो ना ब्लड तुम्हारी विज्ञान। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए कोचिंग सेंटरों में जा जाके, मां बाप के 2-4 लाख रुपए बर्बाद करके, 2,500-3 हजार रुपए का सूट बूट क्या पहन लिया, 2-4 अंग्रेजी के शब्द क्या बोलने आ गए, अपने आप को भगवान समझ बैठे। भगवान औकात याद दिलाएगा आने वाले समय में, यदि समय रहते उनके ये सत्संग सुनने शुरू नहीं किए तो। हर बात में फैले तुम्हारा विज्ञान, कुछ नहीं है संत रामपाल जी के नाखून के बराबर नहीं है, नाखून के बराबर विज्ञान है। ये पूर्ण परमात्मा है धरती पे, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, सर्व सृष्टि रचनहार। जाके अर्ध रूम पर, अर्ध माने आधा, रूम यानी बाल, जिसके आधे बाल पे सकल पसारा। सकल पसारा मतलब चांद तारे सितारे खंड पिंड ब्रह्मांड, तीनों लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, 33 करोड़ देवी देवताओं के लोक। कहते पूरी सृष्टि जिस महापुरुष के आधे बाल के बराबर भी नहीं है, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। कौन है वो पूर्ण ब्रह्म? संत रामपाल जी। संत रामपाल जी के आधे बाल के बराबर ये दुनिया नहीं है, ये सृष्टि नहीं है पूरी। विज्ञान 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 का तुम्हें डेफिनेशन भी नहीं पता कि विज्ञान है क्या। वि यानी विशेष, और ज्ञान मानी ये तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान को जो संत रामपाल जी दे रहे हैं आज आके, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान, और जो ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है उनसे ऊपर का ज्ञान, जो संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में दे दिया, पुस्तकों में लिख दिया, उसको कहते हैं विज्ञान। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। हम भगत भाई सुबह सुबह नित्य नियम पढ़ते हैं, उसमें परमात्मा कहते हैं यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। ये संत रामपाल जी अर्थात हमारे गुरु जी के द्वारा जो ये ज्ञान दिया जा रहा है, तत्व ज्ञान, कहते हैं ये है असली विज्ञान। विज्ञान विज्ञान, तुम्हें तो विज्ञान की परिभाषा का भी नहीं पता, और बन बैठे अपने आप में भगवान से बड़े। अकाल पड़ जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है। तुम्हारी साइंस बरसात करके दिखा दो ना, कर दो ना तुम्हारी साइंस बरसात। आज से पहले ना जाने कितने अकाल पड़े, लाखों लोग मरे भूख से, फसलें बर्बाद। अरे भाई तुमने विज्ञान से बरसात क्यों नहीं करवाई? इतनी बड़ी विज्ञान है भगवान से, तो बरसात करवा देते। और जब भगवान जब बरसात करने पे आता है, हिमाचल में उत्तराखंड में देख लो क्या हो रहा है, बादल के बादल फट रहे हैं, रुकवा दो ना तुम्हारी विज्ञान से। भगवान की इच्छा हो रही है बरसात करने की, बरसेगा, जम के बरस रहा है, रुकवा दो ना तुम्हारी विज्ञान से। तो तुम्हारी विज्ञान ना ही तो बरसात कर सकती अकाल के समय, और जब भगवान ने जब पानी जम के बरसाना होता है तो तुम्हारी विज्ञान उसको रोक नहीं सकती। फिर काहे की विज्ञान? तुम्हारे वैज्ञानिकों के मकान डूब जाते हैं। विज्ञान विज्ञान, वो बादल फट रहे हिमाचल प्रदेश में, रुकवा दो ना। अरे विज्ञान को जाके बोलो, वैज्ञानिकों को जाके बोलो, भाई साहब तुम तो चांद पे पहुंच गए, यहां तो धरती पे तांडव मच रहा है, ये बरसात रोक दो ना आप लोग, यंत्र संत्र बना के।
रुकवा दो तुम्हारी विज्ञान से, लाख जन्म में नहीं रोक सकती विज्ञान। छोटा सा कोरोना आया था, उसकी वैक्सीन तो आज तक नहीं बना पाई विज्ञान। भगवान से बड़ा समझ बैठे अपने आप को। ये मूर्खता है, मूर्खता। ये शिक्षा भी उस भगवान ने दी है, ये दिमाग भी उस परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने दिया है। ये मोबाइल भी संत रामपाल जी ने बनवाए हैं इंसान से। ये गाड़ी घोड़े एरोप्लेन भी संत रामपाल जी ने ही बनवाए हैं। क्यों? मौज मस्ती के लिए नहीं, आने वाले समय में अपने ज्ञान को देश विदेश में पहुंचाने के लिए। आज इन मोबाइलों में हम उनके सत्संग सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, जब चाहे अपने भगत भाई बहनों से परमात्मा की चर्चा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। इन मोबाइल में, इन कैमरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे उनको वायरल करते हैं। घर बैठे लाखों लोगों तक ये मालिक की महिमा जाती है, उनका ज्ञान प्रचार हो रहा है। ये उस परमात्मा संत रामपाल जी ने अपने प्रचार के लिए बनवाए ये ऑडियो वीडियो, ये कैमरे, ये मोबाइल, ये सत्संगों में आने जाने के लिए साधन बनवाए संत रामपाल जी ने। गाड़ी घोड़े, चिलगाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, ट्रक, जीप। ये आने वाले समय में जब ये भगवान पूरी दुनिया के सामने प्रकट होगा ना, निकल के आएगा 2028 से पहले, उसके बाद में लोग सत्संगों में आने जाने के लिए इनका यूज करेंगे। ये माल ढोने के लिए तो बहुत यूज कर लिया, बकवाद करने के लिए तो बहुत यूज कर लिया लोगों ने। ये परमेश्वर ने स्वयं इंसान को दिमाग देके और अपने ज्ञान प्रचार के लिए, ताकि मेरे बच्चों को सुविधा हो, आने जाने में दिक्कत ना हो, 24 घंटे जब चाहें परमात्मा के भजन सत्संग शब्द सुने। ये मेमोरी कार्ड वगैरह आज से पहले क्यों नहीं बने ये बताइए? अरे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया था, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाए? वो तो भगवान थे श्री कृष्ण जी, तो बना लेते ना एक छोटा सा मोबाइल। बड़ी बड़ी सिद्धियां थी उनमें, तो गोवर्धन का पर्वत उठा लिया, एक छोटा सा मोबाइल बना देते और अपनी आवाज को, गीता जी के ज्ञान को रिकॉर्ड कर देते। आज सबके काम आता, भगवान की आवाज सुनने को मिलती। ये श्री कृष्ण जी की भी औकात नहीं थी, ना रामचंद्र जी की औकात थी, ना 33 करोड़ देवी देवताओं की औकात है। ये औकात उस समर्थ की है जो सबका बाप है, इन सबका जो पिता है, जो अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर यानी पूरी सृष्टि का मालिक भगवान परमात्मा। ये संत रामपाल जी ने दिया इंसान को दिमाग, तब इंसान ने ये बनाए उपकरण। आज से पहले आप और हमारे बुजुर्ग 100 साल पहले देख लो, ज्यादा पीछे मत जाओ। 100 साल पहले मिट्टी के मकान बना के रहते थे, मिट्टी के मकान। गाय और भैंस के गोबर से उनकी लिपाई करते थे, उनकी पुताई करते थे। टाइल फाइल भी नहीं बना पाए, सीमेंट भी नहीं बना पाए, लेंटर भी नहीं डाल पाए। पेड़ पौधे डाल के उनके ऊपर, जिनको बोलते हैं पूड़े, झोपड़ियां बनाते थे, झोपड़ियां। उनको पक्के मकान भी बनाने नहीं आते थे। एक जोड़ी धोती कुर्ते में पूरा जीवन निकाल देते थे। मरे हुए जानवरों की खाल से चप्पल जूते बनाया करते थे, जूतियां। अब पहन के 2-3 हजार के रिबॉक के, एडिडास के जूते पहन के, जींस वगैरह, और अपने आप को भगवान समझ बैठा इंसान। 100 साल पहले जाके अपने बाप दादाओं का इतिहास देख लो। गंठी फोड़ फोड़ के खाते थे, प्याज को फोड़ फोड़ के, बाजरे की रोटी के साथ। गेहूं की रोटी भी साल 6 महीने में खाने को मिलती थी। बाजरा खाते थे, बाजरा, दोनों टाइम 12 महीने। विज्ञान विज्ञान। ऊंट गाड़ी जोड़ के चलते थे, बैलगाड़ी। आज बना के गाड़ियां, बैठ के स्टीयरिंग पे, अपने आप को पता नहीं भगवान समझ बैठे। ये बुद्धि संत रामपाल जी ने दी है दुनिया को, इन वैज्ञानिकों को। अगर थे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण तो देते वो भी बुद्धि उस समय के लोगों को, और बनवा देते हवाई जहाज, बनवा देते मोबाइल, बनवा देते कार, कोठियां और गाड़ियां, बनवा देते वो भी एलसीडी। क्या श्री राम को गर्मी नहीं लगती थी, सर्दी नहीं लगती थी? श्री कृष्ण जी को गर्मी सर्दी नहीं लगती थी? पंखा करती रहती थी वो दासियां उनके, यूं
क्यों? एसी बना लेते। अरे एसी छोड़ो, कूलर बना ले। अरे कूलर भी छोड़ो, एक पंखा बना लेते। विज्ञान विज्ञान, संत रामपाल जी के नाखून के बराबर भी नहीं है विज्ञान। नाखून तो मैंने बहुत बड़ा बोल दिया, जबकि उनके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है। विज्ञान विज्ञान, ढूंढ लो ना कैंसर का इलाज। अरे चांद पे पहुंच गए, कैंसर का इलाज तो ढूंढ लो। है तुम्हारे वैज्ञानिकों को कैंसर है, वैज्ञानिकों को कैंसर। इस देश की जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां सबको कैंसर। 90% इस देश की जितने भी बड़ी बड़ी जो हस्तियां जो मरी हैं, चाहे वो धार्मिक, चाहे वो नेता हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, सुपर स्टार हो, क्रिकेटर हो, वो बिजनेसमैन हो, 90% इस देश की बड़ी बड़ी हस्तियां कैंसर से मरती हैं, कैंसर से। चांद पे पहुंच गए, बना लो ना कैंसर का इलाज, बना लो वैक्सीन। कैंसर की वैक्सीन तो बनाई नहीं जा रही। विज्ञान विज्ञान, बड़े बड़े लोग एड्स से मरते हैं, एड्स से। बना लो ना एड्स की वैक्सीन। एड्स का इलाज तो ढूंढ नहीं पाए। विज्ञान विज्ञान, पहुंच गए चांद पे। क्या लाओगे चांद पे जाके? कैंसर की वैक्सीन है वहां पे, रखी है बनी बनाई। एड्स की वैक्सीन है वहां पे, लाओगे? कोरोना की वैक्सीन है, चांद पे रखी है बना के किसी ने, जो उठा के ले आओगे। क्या लाओगे वहां से? तुम तो वहां से सोना चांदी भी नहीं ला सकते। लाने जाने में तुम्हारा इतना खर्चा हो जाएगा। ले आओ ना वहां से। चांद से अमेरिका मिट्टी का सैंपल लिया है, मिट्टी की यहां कमी है। थोड़ी सी मिट्टी ले आया डाल के एक पॉलीथिन में, लेबोरेटरी में बैठ कर लग रहे आंखें फाड़ के, इसमें क्या निकलेगा? उसमें भूत निकलेगा, सोना चांदी निकलेगा उसमें, इतनी सी मिट्टी में। ये काल ने बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इंसान की। अरे मिट्टी के ढू लग रहे, यहां पे मिट्टी के पहाड़ है, यहां पे चांद पे गए मिट्टी लाने के लिए। वाह भाई वाह। अकाल पड़ता है, गेहूं बना दे विज्ञान तुम्हारी। अरे विज्ञान तुम्हारी गेहूं बना सकती है क्या? बाजरा बना सकती है क्या? आटा बना देगी तुम्हारी विज्ञान? जब अकाल पड़ता है, खाने को दाने नहीं होते, लोग पेड़ों की छाल तक खा जाते हैं। तुम्हारी विज्ञान गेहूं बना देगी, आटा बना देगी तुम्हारी विज्ञान, तेल पैदा कर देगी तुम्हारी विज्ञान। विज्ञान विज्ञान, ये गेहूं भी उस भगवान ने दे दिए खाने के लिए। ये बीज तुम्हारी विज्ञान ने बनाए क्या? आज जो तुम ये अनाज खाते हो, फल फ्रूट वगैरह, सेब संतरे केले गेहूं जौ ज्वार मक्का बाजरा, साग सब्जियां, ये तुम्हारी विज्ञान ने बीज बनाए क्या? बना सकती है तुम्हारी विज्ञान बीज? तुम्हारी विज्ञान तो खाली इनको बिगाड़ सकती है। ये परमात्मा ने बनाए, संत रामपाल जी ने सारे बीज पेड़ पौधे फल फ्रूट जो पूरी दुनिया खा रही है, उस परमेश्वर ने बनाए। बना दो ना तुम्हारी विज्ञान ये बीज वगैरह, और जब अकाल पड़ता है तब बना दो ना गेहूं तुम्हारी विज्ञान किसी फैक्ट्री में। विज्ञान विज्ञान, एक छोटा सा रोबोट बनाने में तो सैकड़ों साल लग गए इस विज्ञान को। और जब वो रोबोट चलता तो पता नहीं यूं 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 नो नो नो, आवाज भी ढंग की नहीं निकाल पाता। रोबोट बना दिए और बड़ी खुशी मनाते हैं, हमने रोबोट बना दिए। और ये पवन दास रोबोट बैठा तुम्हारे सामने, परमात्मा ने मात्र 9 महीने में बना दिया। मात्र 9 महीने में। तुम्हारी साइंस, तुम्हारी विज्ञान 9 साल में एक ढंग का रोबोट नहीं बना पाई। उसमें लाइट लगानी पड़ती है ऊपर नीचे, उसमें रिमोट लगाने पड़ते हैं। 100-150 आदमी मिलके, वैज्ञानिक मिलके, फैक्ट्रियां लगा के लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करके एक लोहे का एक पुतला बनाया। हाँ। और देखो ये परमात्मा ने घर घर में रोबोट बना के बैठा रखे 9 महीने में। ना लाइट की जरूरत पड़ती, ना बैटरी की जरूरत पड़ती, ना कोई समझाने की जो है जरूरत पड़ती, ना कोई कंप्यूटर की जरूरत पड़ती, ना कोई रिमोट की जरूरत पड़ती, ना इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर जो है डालना पड़ा। ये रोबोट बना रखी है भगवान ने। देखो कहां आंखें लगा रखी, नाक दांत कान बाल हाथ पैर, कितने अच्छे रोबोट बना दिए भगवान ने बिना फैक्ट्री के। संत रामपाल जी ने। तो कौन बड़ा हुआ?
9 साल में तुम्हारी विज्ञान एक ढंग का रोबोट नहीं बना पाई, और 9 महीने में संत रामपाल जी घर घर में रोबोट बना के भेज रहे हैं, घर घर में। ये देखो जीते जाते रोबोट, देखो हाथ ऊत आंख नाक कान सब है, देखो रोबोट के, देखो सब विज्ञान विज्ञान। लाख जन्म में नहीं बना सकती तुम्हारी विज्ञान ऐसा रोबोट। ये काल तुम्हारा दिमाग जो है बर्बाद करवा रहा है कि तुम्हारा ध्यान छोटे से जीवन का ये संत रामपाल जी से हटके इन बकवादों में लगा रहे। ये मिट्टी खोद खोद के लोहे के रोबोट ही बनाते रहे, और ना जाने कब उसका समय आ जाएगा फिर गधा कुत्ता सुअर बना के छोड़ देगा 84 लाख योनियों में, उसका काम पूरा। रोबोट, ये शरीर, ये रोबोट भगवान ने अपनी भक्ति करवाने के लिए बनाया है, इस मानव शरीर से मुक्ति प्राप्त होने के लिए बनाया है। क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मानव शरीर ही है जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गधे कुत्ते सुअर बनने से 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकता है। आज आप किसी गधे को समझाओ ये बातें, वो नहीं समझ पाएगा, चाहे आपके पास में क्यों ना बैठा हो। मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझ रहे हो। भगवान ने बुद्धि दे रखी है, केवल इंसान ही समझ सकता है, विचार कर सकता है। क्यों? भक्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और काल ने तुम्हारे को ये विज्ञान के नाम पे 2-4 ढमढमे देके बुला दिया, अपने आप में तुम फन्ने खा बन गए। हमसे बड़ा कौन, हमसे बड़ा कौन।